हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन सेकेंड वाले टेस्ट का सॉल्यूशन लेके आए हैं और हम सॉल्यूशन करेंगे 125 से लेके 50 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस कैसे होता है। तो स्नो ब्लाइंडनेस मतलब मोतियाबिंद, और मोतियाबिंद किससे होता है? यूवीबी से होता है। ये किससे होता है? मोतियाबिंद होता है किससे? यूवीबी। और यूवीबी जो होती हैं ये 50% अर्थ की सरफेस पे आते हैं और 50% नहीं आते। और ये कब ये कैसे हो सकता है? तो ये क्या बोलोगे, ओजोन होल क्या होगा, ये रेज जो होती है वो कब आएंगी ज़्यादा अर्थ सरफेस पर? तब आएंगी तब क्या होगा, जब वो ओजोन लेयर डैमेज हो जाती है या उसकी थिकनेस 220 DU से कम हो जाएगी, तब क्या होगा, ओजोन होल उसको बोलते हैं। और ओजोन होल से UVB आ जाएंगे और उसको आंख का कॉर्निया अब्जॉर्ब करता है, और अब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो जाता है, इसमें स्नो ब्लाइंडनेस। आंसर हम क्या ले सकते हैं इसका? बी ले सकते हैं। स्नो ब्लाइंडनेस किससे होता है? ओजोन होल से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो वाइड रेंज, देखिए टेम्परेचर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो वाइड रेंज को टॉलरेट करते हैं, दूसरा क्या होता है, नैरो रेंज को टॉलरेट करते हैं। तो जो वाइड रेंज को टॉलरेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं उनको? यूरी थर्मल। क्या बोलते हैं? यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, ज्यादा रेंज को टॉलरेट करते हैं, टेम्परेचर को, वाइड रेंज को टॉलरेट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? यूरी थर्मल। साथ में इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होता है, और ये जो होते हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया में क्या कर सकते हैं, माइग्रेट भी कर सकते हैं। तो आंसर हम क्या लेंगे इसका? ए लेंगे, यूरी थर्मल एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए हमको एक ग्राफ दे दिया है, और ग्राफ में हमने ये देखा हुआ है, एनसीईआरटी का ग्राफ है। यहाँ पर तीन हमारे लिए दिए हैं, एक ए दिया हुआ है, बी दिया है और सी दिया हुआ है। तो हमको ये बताना है कि ए कौन होता है, बी कौन होता है, सी कौन होता है। देखिए ए जो होता है ये हमको पता है कि ये कौन सा होता है, पार्शियल रेगुलेटर। बी जो होता है वो कौन सा होगा, रेगुलेटर। सी कौन सा होता है, कन्फॉर्मर्स होता है। तो अब ऐसे कौन से ऑप्शन में है जिसमें ए को क्या बोला है, पार्शियल रेगुलेटर, बी को रेगुलेटर बोला हुआ है, सी को कन्फॉर्मर्स बोला हुआ है, और ये हमको किसमें दिख रहा है, सी ऑप्शन। ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल रेगुलेटर, बी की जगह क्या लिख सकते हैं, रेगुलेटर, और सी की जगह क्या लिख सकते हैं, कन्फॉर्मर्स। आंसर कौन सा? सी आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासाइटिक अडेप्टेशन। इनमें से कौन सा एक पैरासाइटिक अडेप्टेशन नहीं है? तो हमने देखा था कि पैरासाइट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एंडो और एक्टो होते हैं। क्या होते हैं? एंडो और एक्टो होते हैं। जनरली पैरासाइट जो होते हैं इनमें एडेसिव ऑर्गन, एडेसिव ऑर्गन मतलब क्या होता है, अटैचमेंट के लिए कोई भी ऑर्गन हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला होगा आपको, हुक जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। ठीक है, हो सकता है। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, लेस डेवलप होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं, इनकी जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है, हायर होती है। याद रखना, पैरासाइटिक एडेप्टेशन में क्या बोले, लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होगा, इनकी कैपेसिटी रिप्रोडक्शन कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो आप इसमें आंसर कौन सा ले सकते हैं, सी आंसर ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म कैपेबल फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं या कांस्टेंट रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और वार्म ब्लडेड को हम क्या बोल सकते हैं, होम्योथर्मल बोल सकते हैं। जैसे ह्यूमन कितना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना मेंटेन करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने। तो हम कौन से हैं, वार्म ब्लडेड हैं। आंसर कौन सा ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। नेक्स्ट, अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा एक करेक्ट है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन चेंज बताया हुआ है, पॉपुलेशन चेंज। तो हमने देखा होगा पॉपुलेशन चेंज जो होता है वो क्या होता है, एन टी प्लस वन इजकल टू एन टी प्लस, अभी यहां पर हम इसको क्या कर सकते हैं, बी प्लस आई भी कर सकते हैं, और माइनस क्या कर सकते हैं, डी प्लस ई भी कर सकते हैं। ऐसा हमने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज यहां पर क्या हो गया, बी प्लस क्या हो गया, आई हो गया, बी प्लस आई, और दूसरा क्या हो गया, डी प्लस ई हो गया। तो बी प्लस आई
और D प्लस E मैच कर रहा है, बीच में प्लस भी माइनस भी है, ठीक है। और देख लेते किसी ऑप्शन में ऐसा तो नहीं है, नहीं है। आंसर कौन सा ले सकते हैं, ए वाला ले सकते हैं। पॉपुलेशन चेंज होता है वो क्या होगा, बी प्लस डी माइनस क्या हो सकता है, डी प्लस ई हो सकता है। बर्थ रेट माइनस इमिग्रेशन, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस क्या हो सकते हैं, डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन ले सकते हैं। आंसर कौन सा आ सकता है, ए आ सकता है, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, डी एन अपॉन डी टी बराबर क्या होगा, आर एन के माइनस एन अपॉन के। ये जो है वो कौन सा दिखा रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। कौन सा दिखा रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखा रहा है। और अपने देखा है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, के होता है। अब ये पूछा हुआ है कि इसमें आर क्या होता है, आर क्या होता है, आर मतलब क्या होता है, बी माइनस डी। बी माइनस डी को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, इंट्रेंसिक रेट बोल सकते हैं। आंसर क्या बोलेंगे, इसको हम ए बोलेंगे कि आर यहाँ पे क्या इंट्रेंसिक रेट बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, बी माइनस डी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, एक्वाटिक इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट द ट्रॉपिक लेवल इक्विवेलेंट टू काउ। देखिए अब यहाँ पर एक्वाटिक इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम की बोल रहा है, और किसके, काउ के साथ में, काउ के साथ में कंपेयर करना है। तो काउ जो होता है वो किस में आता है, T1 में आता है। किस में आता है, T1 में आता है, सॉरी T2। काउ जो है वो क्या है, T2 है। अब एक्वाटिक में T1 कौन सा होता है, फाइटोप्लैंक्टन होता है। T2 कौन सा होता है, जूप्लैंक्टन। तो अगर आपसे बोला जाए कि ग्रासलैंड में गाय है, गाय के जैसा ही एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या हो सकता है, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या हो सकता है, जूप्लैंक्टन हो सकते हैं, क्योंकि जूप्लैंक्टन भी वहां पे T2 आते हैं, और ग्रासलैंड में गाय भी कहां पे आ जाती है, D2 पर आ जाती है। तो आंसर क्या ले सकते हैं हम इसमें, डी। नेक्स्ट, माइकोराइजा आर द एग्जांपल ऑफ। तो माइकोराइजा क्या होता है, फंगस प्लस रूट। क्या होता है, फंगस प्लस रूट। और ये सिम्बायोसिस दिखाता है, और सिम्बायोसिस किस में आता है, म्यूचुअलिज्म में आता है। तो अपन क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस का एग्जांपल है, क्योंकि दोनों को प्रॉफिट होता है। होता कौन कौन है इसमें, एक तो क्या होता है फंगस, और प्लस क्या होते हैं, रूट होते हैं। फंगस जो होती है वो क्या करती है, फॉस्फोरस को ऑब्जॉर्ब करती है, और रूट के पास क्या होता है, फूड होता है, ठीक है। ये फॉस्फोरस इनको देते हैं, उसके बदले में इसको क्या मिलता है, फूड मिलता है। दोनों को प्रॉफिट होता है, सिम्बायोसिस से। आंसर क्या लेंगे हम इसमें, म्यूचुअलिज्म बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल निश। निश जो होता है ये एक हैबिटाट है, और यहां पर एक ऑर्गेनिज्म है। ये निश जो होता है इसका, इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी टॉलरेंस और इसके रोल को क्या करता है, दिखाता है। तो क्या बोलोगे आप, ये ऑर्गेनिज्म का, किसी भी हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट, टॉलरेंस और क्या होता है, रोल को रिप्रेजेंट करता है। कौन से ऑप्शन में दिया होगा, द सरफेस एरिया ऑफ द ओशियन, नहीं। द इकोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ, नहीं। द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शन रोल ऑफ स्पीसीज विद इन अ कम्युनिटी। आंसर कौन सा ले सकते हैं हम इसको, सी ले सकते हैं। निश जो होता है किसी भी कम्युनिटी में उसका रोल, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्ड, मतलब दोनों को, दोनों जो पार्टनर होते हैं वो दोनों क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। एक कौन सा इंटरेक्शन है, तो हमने देखा था कौन सा है, कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों क्या मिलता है, माइनस मिलता है। दोनों क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। अगर कंपटीशन है तो दोनों को अफेक्ट होगा, और दोनों क्या होगा, लॉस होगा कंपटीशन में। मैच करना है हमारे पास, तो मैच करना है। पहले तो हम कौन सा लेते हैं, म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में आपने देखा होगा स्यूडो कॉपुलेशन, यहां पर मैच कर दिया स्यूडो कॉपुलेशन। कॉमनसलिज्म, कॉमनसलिज्म में क्या होता है, एक को प्रॉफिट होता है, एक को क्या होता है, जीरो मिलता है। तो यहां पर हम कैसे ले सकते हैं, एपीफाइटिक और क्या बोलोगे, मैंगो ले सकते हैं। पैरासाइटिक में हमको पता है कि ये डॉग और टिक होता है। कंपटीशन के लिए बार्नेकल्स का एग्जांपल लिया हुआ है। और प्रेडेशन, प्रेडेशन के लिए हम कौन सा, ये वाला ले सकते हैं। कौन से ऑप्शन में ऐसा मैच किया हुआ है कि ए को फोर्थ से मिलाया होगा, ए को मिलाया है किससे, फिफ्थ से, सॉरी। तो एक ही तो दिख रहा है हमको जिसमें ए को फिफ्थ से मिला रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, हम ये ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, फर्स्ट से इसको मिला रखा है, बी को कहाँ फोर्थ से मिला रखा है, सी को वन से मिला रखा है। अपन ले सकते हैं आंसर कौन सा, डी वाला। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, डिफरेंट प्लांट स्पीसीज। तो देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। हमने ऐसा पढ़ा होगा कि यह अर्थ सरफेस है, और यहाँ पर
कुछ क्या है ट्री हैं, कुछ क्या है यहाँ पर श्रब हैं, और कुछ क्या है यहाँ पर ग्रासेस हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन अर्थ या ऑन इकोसिस्टम क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन। आंसर ए ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास, सबसे ज्यादा बायोमास कौन से इकोसिस्टम में होगा। चार हमारे पास इकोसिस्टम है। फर्स्ट ग्रासलैंड इकोसिस्टम दिया है, सेकंड पॉन्ड इकोसिस्टम दिया है, थर्ड लेक इकोसिस्टम दिया है, और एक फॉरेस्ट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बायोमास का प्रोडक्शन कहाँ पर होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में है। इसका आंसर अपन कौन सा, डी लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्ट डिस्क्राइब। तो डिकम्पोजिशन के बारे में बोला हुआ है। पहला कौन सा है, कैटाबॉलिज्म। लास्ट स्टेप नहीं होता है। तीसरा होता है लीचिंग, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट राइज टू द टॉप, टॉप नहीं जाते हैं, नीचे जाते हैं, बॉटम में जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म, ये हमको सही लग रहा है। ह्यूमिफिकेशन लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ द डार्क कलर सब्सटेंस व्हिच डिकम्पोजेस वेरी फास्ट नहीं होता है, स्लोली होता है। तो अपन आंसर कौन सा ले सकते हैं, सी ले सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन कौन करता है, अर्थवॉर्म करता है, और इसको अपन ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जी फ्लो के बेसिस पे कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो, कौन से स्टेटमेंट कैसे हैं, फॉल्स है, गलत है, ये देखना अपने को, ठीक है। डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, बिल्कुल ठीक है ना। डेट्राइटस फूड चेन में जो होता है वो T1 कौन सा होता है, डेट्राइटस होता है। इन एक्वाटिक इकोसिस्टम डेट्राइटस फूड चेन इज द मेजर कंडक्टर फॉर एनर्जी, नहीं, एक्वाटिक इकोसिस्टम में डेट्राइटस नहीं होता है। नेक्स्ट, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो टेक प्लेस बाय द ग्रेजिंग फूड चेन। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज्यादातर कॉमनली कौन सी मिलती है, ग्रेजिंग फूड चेन मिलती है। तो आंसर कौन सा ले सकते, ये भी करेक्ट है, ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है मोस्ट कॉमन होती है एनर्जी फ्लो के लिए। प्रोड्यूसर बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन, तो प्रोड्यूसर पहले ट्रॉफिक लेवल पे आता है, ये भी ठीक है। हमको फर्स्ट भी ठीक लग रहा है, सेकंड थोड़ा सा नहीं लग रहा है, थर्ड वाला लग रहा है, फोर्थ वाला भी लग रहा है। आंसर हम कौन सा ले सकते हैं, डी। यहाँ पर कि सेकंड को छोड़कर बाकी सभी कैसे हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। आंसर कौन सा हो सकता है अपना, डी हो सकता है। नेक्स्ट, एक इंसान है, वो क्या खा रहा है, फिश खा रहा है। जिसने किसको खाया, जू प्लांक्टन को खाया है, और उस जू प्लांक्टन ने किसको खाया है, छोटे प्लांट को खाया हुआ है। जू प्लांक्टन खाया, तो ये बताइए कि प्रोड्यूसर कौन है। तो देखिए प्रोड्यूसर ये कौन होगा, इसको खाया T1, ये कौन सा हो गया T2, और ये कौन सी हो गई है T3, ये कौन सा हो गया T4। तो T1 कौन है, स्मॉल। प्रोड्यूसर कौन सा होगा, स्मॉल प्लांट्स होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। आंसर क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज, एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। जैसे फॉर एग्जांपल T4 है, T3 है, T2 है और T1 है। तो एनर्जी की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, इसी डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा। T1 से T2, T2 T3 T4 तक एनर्जी ट्रांसमिशन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बाई डायरेक्शन होगा। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शन होता है। आंसर कौन सा, सी ले सकते हैं। इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड बोला हुआ है नंबर के लिए, और इन्वर्टेड बोला है किसके लिए, बायोमास के लिए। तो देखिए अगर नंबर के लिए बोलेंगे तो नंबर में कौन सा होता है, ट्री इकोसिस्टम के लिए इन्वर्टेड होता है, ठीक है। और बायोमास के लिए कौन सा होता है, एक्वाटिक में होता है। आंसर कौन सा ले सकते हैं, सी ले सकते हैं। कि अगर नंबर के लिए देखते हैं तो नंबर के लिए आप बोलोगे सी, जो ट्री जो होता है उसका इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। और अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए भी क्या बोलेंगे, बायोमास के लिए कैसा बनता है, उल्टा बनता है। आंसर कौन सा ले सकते हैं, सी ले सकते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ रिवर इकोसिस्टम इज, एनर्जी के लिए जहां पर भी एनर्जी आ जाता है, एनर्जी के लिए भले कहीं का भी हो, सभी कैसे बनेंगे, ऑलवेज कैसे बनेंगे, अपराइट बनेंगे। सारे कैसे बनेंगे, सीधे बनेंगे। आंसर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, द पायोनियर स्पीसीज इन जिराफ एंड हाइड्रॉक। तो जिराफ मतलब क्या होता है, ड्राई कंडीशन, और ये क्या होगा, वाटर में। तो जिराफ के लिए तो हमने क्या लिया था, लाइकेन, और हाइड्रॉक के लिए क्या लिया था, फाइटोप्लैंक्टन। आंसर कौन सा ले सकते हैं, ए।
अपन ने पढ़ा होगा एक लिथोसेरे एक हाइड्रोसेरे। लिथोसेरे में पहला जो होता है पायोनियर, वो कौन सा होता है? लाइकेन होता है। लाइकेन के बाद वहां पे मॉस आते हैं, फिर क्या होते हैं? फर्न आते हैं, लास्ट में क्या आ जाते हैं? फॉरेस्ट आ जाते हैं। और जो हाइड्राक है, वाटर में सक्सेशन जो होता है उसमें पहले कौन सा? फाइटोप्लैंक्टन आता है, उसके बाद फिर अदर स्टेज आते हैं। तो दोनों के लिए पायोनियर कौन सा होगा? ज़िराक के लिए कौन सा होगा? लाइकेन। और हाइड्रा के लिए कौन सा होगा? फाइटोप्लैंक्टन। आंसर कौन सा? ए ले सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन? सेकेंडरी सक्सेशन, देखिए सेकेंडरी सक्सेशन के लिए हमने एक तो ये पढ़ा है कि कम टाइम लगता है, 50 से लेके कितना 200 ईयर तक लग सकते हैं। कितना? 50 से लेके 200 तक ईयर लग सकते हैं। बेरर रॉक, रॉक में तो नहीं होता है, रॉक में कौन सा? प्राइमरी होता है। इट अकर ऑन अ डिफॉरेस्टेड साइट, ये ठीक लग रहा है, देखते हैं। और इट फॉलोड प्राइमरी, नहीं होगा, फॉलो नहीं कर। इट्स सिमिलर टू प्राइमरी, नहीं नहीं। आंसर कौन सा ले सकते हैं अपन इसमें? कि डिफॉरेस्टेड लैंड, ऐसा बोलते हैं कि ऐसा इकोसिस्टम जिसने अभी अभी अपनी क्लाइमेट कम्युनिटी को खोया है, वहां पर कौन सा होगा? सेकेंडरी होगा। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब क्लाइमेक्स कम्युनिटी को अभी भी खोया है, तो आंसर क्या ले सकते हैं इसमें? बी ले सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन होने के बाद वहां पे कौन सा होगा? सेकेंडरी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल? गैसियस की बात की है तो ये गैसियस है, नाइट्रोजन साइकिल भी गैसियस है, कार्बन साइकिल भी गैसियस है। आंसर कौन सा ले सकते हैं? फॉस्फोरस। ये गैसियस नहीं है, ये कौन सा है? सेडिमेंट्री है। नेक्स्ट, मैच द टर्म, अपने को मैच करना है। हमारे पास कितने? 2 कॉलम है, मैच करना है। क्रॉस, क्रॉस ब्रीडिंग मैच करते हैं। आउट क्रॉस, मैटिंग ऑफ एनिमल्स सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, इससे मैच कर दिया। मैटिंग करा दी हमने किसमें? सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में जिनके में कॉमन एंसेस्टर नहीं है। कितने? 4 to 6 जनरेशन, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हमने क्या एग्जांपल लिया था? म्यूल। दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में मैटिंग कराते हैं, तो यहां पर दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में मैटिंग करा दी। क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या कराते हैं? दो अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो ये कहां पर दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है डिफरेंट स्पीसीज के बीच, डिफरेंट ब्रीड के बीच में। और इनब्रीडिंग में क्या कराते हैं? मैटिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, ठीक है। आंसर कौन सा ले सकते हैं इसमें अपन? अब देखते हैं कौन से में दिया हुआ है। ए को मैच किया है सेकंड से, तो ए को मैच किया है सेकंड से 2 ऑप्शन में, बी को मैच किया है थर्ड से। आंसर कौन सा हो गया अपना? ये, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। सी को देख लेते हैं फिर भी, ठीक है। डी को, आंसर कौन सा आ जाएगा अपना? आंसर ए वाला ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।